में विराजित लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं, कैसे पहचाने? 99% लोग नहीं जानते हैं। ये 13 दिव्य संकेत क्या आपको मिला एक भी? सभी कहते हैं ना, सभी श्याम प्रेमी लड्डू गोपाल जी के यानी कृष्ण भगवान जी के सभी को राधे राधे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो क्या आपको अभी तक कोई दिव्य संकेत मिले या नहीं मिले? कैसे जानेंगे आप वो दिव्य संकेत? दिव्य संकेत जो होते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, आपको दिखते हैं लेकिन आप इनको अनगौर कर देते हैं, यानी कि आप उनको अनदेखा कर देते हैं। आप सोचते हो कि ऐसे ही है, वो नहीं, वो दिव्य संकेत ही होते हैं। वो कैसे होते हैं? जब आप पूजा करने बैठे, आपको इतनी अच्छी फूलों की महक आए, आपको एकदम से परफ्यूम जैसी, चमेली जैसी बहुत अच्छी दिव्य खुशबू आए, तो आपको लगता है कि किसी ना किसी घर पूजा हो रही होगी। नहीं, वो वहाँ ये होता है कि जो भगवान है वो आपके घर में विराजमान हैं और आपने अब दिया जलाया, आपका पंखा नहीं चल रहा, कुछ चल रहा, अब आपको क्या, आपने जैसी दिया जलाया, जैसी लो जली, वो एकदम से बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी। इसका भी मतलब है कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं वो विराजमान हैं। अब आपने देखा होगा कि आप जब तुलसी के पत्ते भगवान पे चढ़ाते हैं तो कई बार तो तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं सुबह तक, और कई बार क्या होता है तुलसी के पत्ते ना एकदम हरे रहते हैं। हरे रहने का क्या मतलब? यानी जो एकदम हरे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो कान्हा है वो लड्डू गोपाल है आपके मंदिर में विराजमान है। और आपने देखा होगा कि आप जब प्रसाद बाबा को चढ़ाते हैं, आपने रात भर प्रसाद रख दिया और पर्दा कर दिया अपने मंदिर में, और जब आप सुबह उठेंगे तो वो प्रसाद थोड़ा होगा, जितना चढ़ाया होगा उतना नहीं, उससे थोड़ा कम होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दिव्य संकेत होते हैं बाबा से, यानी कि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो हमारे घर में विराजमान हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। हमें कभी अचानक से कोई बैठे बैठे एकदम से हंसी आ जाती है, बैठे बैठे नींद आने लगती है, जैसे पूजा करने जाओ तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी भक्ति देख रहे हैं। हमारा भक्ति में कभी कभी मन नहीं लगता तो हमारे बात करते करते हंसने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक भगवान का ही चमत्कार होता है। और बच्चों में आप जानते हैं कि भगवान का साक्षात रूप होता है। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रहे हैं तो इसका मतलब आपके घर में एक बच्चा है। जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं वो भी लड्डू गोपाल की वैसी सेवा करते हैं जैसे कि बच्चों की जाती है, तो भगवान जल्दी उनकी गोद भी भर देते हैं। और ये जैसे मैं वीडियो छोटी सी बनाई है आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इसमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय लड्डू गोपाल कुछ भी लिख के जाइएगा, ऐसे नहीं कि आप ऐसे चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे संकेत होते हैं जो हम जब मंदिरों में जाते हैं, पूजा करने बैठते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती दिया जलाते हैं बाबा के समक्ष, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे पता चलता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान है। राधे।